नमस्कार दोस्तों। भारत अपने भविष्य के खतरे से निपटने के लिए पहले से ही तैयारी में लग चुका है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस भिखारी देश के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी भारत में घुसने की कोशिश की गई। भारत के कई सारे गांव के एरिया में कोशिश की गई थी कि वहां जाकर अटैक कर दें, पर हमारे पास में बॉर्डर इलाके में कई प्रकार के एयर डिफेंस सिस्टम, कई प्रकार के हथियार होने की वजह से ये ना आ सका। पर अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि भारत अपने बॉर्डर के क्षेत्र की सुरक्षा तो अच्छे से करता है, पर अगर फ्यूचर में भारत पाकिस्तान या फिर भारत चाइना का युद्ध होता है और पाकिस्तान गलती से भारत के किसी आंतरिक क्षेत्र में मिसाइल, ड्रोन या फिर फाइटर जेट से हमला करने की कोशिश करेगा, तो उसे रोकने के लिए किस प्रकार की तैयारी है। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब भारत के भीतर की सुरक्षा के लिए एक नए प्रकार का एयर डिफेंस सिस्टम घन तैनात किया जा रहा है। ये कहां कहां तैनात किया जाएगा, कैसे ये वर्क करने वाला है, क्या ये अपने टारगेट और लक्ष्य को खुद पकड़ने वाला है, क्या मिसाइल को भी ये मार गिराएगा, इन सब के बारे में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहाँ फोटो में देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इस गन का नाम है AK-630। AK-630 एक प्रकार का घन एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि भारत के भीतरी भाग की सुरक्षा के लिए ही खासकर तैनात किया जा रहा है। इसको शुरुआती तौर में 1970 में बना दिया गया था और इसको बनाया था रशिया के द्वारा। रशिया ने जिस समय इसका निर्माण किया था, उस समय इसको केवल और केवल जहाज पर लगाया जाता था, यानी कि समुद्री जो डकैती होती है या फिर समुद्र में दुश्मन के किसी प्रकार के युद्धपोत अगर सामने दिखाई दे या फिर उनकी मिसाइलें आ जाए तो उन्हें पूरी तरीके से फोड़ने के लिए इसका निर्माण किया गया था। पर अब इसको जैसे ही भारत के अंदर लाया गया तो भारत ने इसके अपग्रेडेड वर्जन तैयार कर दिए हैं, जिससे इसको जमीनीगत स्तर पे भी तैनाती की जा रही है, ट्रक के ऊपर भी इसकी तैनाती कर दी जाएगी, जिसके चलते क्या होगा, यह आसानी से किसी भी वार को रोक पाएगा। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि AK-630 का अर्थ क्या होता है, इसका नाम ऐसा क्यों है। और जैसे ही AK-630 सुनने में आता है तो ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा नाम पहले कभी सुना है। आपने जरूर मेरे मुंह से ही सुना होगा, क्योंकि आज से कुछ समय पहले एक वीडियो किया था मैंने जिस गन का नाम था AK-630। आप सभी ने जरूर सुना होगा, अगर सुना है तो जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए। AK-203 जो कि एक प्रकार की गन थी और हमारी इंडियन आर्मी को और CRPF को भी मिलना शुरू हो गई है। एक ऐसी गन जिसको रशिया और भारत ने मिलकर रेडी किया है, जो कि ऑटोमेटिक संचालित है और वैसा ही लगभग इसका नाम है। इसकी फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो A का अर्थ होता है ऑटोमेटिक, यानी कि स्वसंचालित है ये। K का अर्थ होता है शिप माउंटेन, यानी कि जहाज के ऊपर लगने वाली। 6 का मतलब होता है 6 बैरल और 30 का मतलब होता है 30 mm राउंड फायर ये करने वाला है। यहाँ पर आपको जो नली दिखाई दे रही है, इसमें भी क्या है, 6 गोले हैं एक प्रकार से, जो कि राउंड राउंड घूम के क्या करेंगे, वार करने वाले हैं। अब ये कितनी स्पीड से वार करेगा, तो 1 सेकेंड के अंदर 900 मीटर का एरिया ये कवर कर जाएगी। यानी कि अगर इसके अंदर से कोई गोली बारूद निकला ना, तो वो 900 मीटर का एरिया केवल 1 सेकेंड के अंदर कवर कर लेगी। आप समझ सकते हैं कितनी भयानक इसकी स्पीड रहने वाली है। रेंज की अगर हम बात करें तो 1 से लेकर 5 किलोमीटर तक की इसकी रेंज रहेगी। 360 डिग्री ये चलने वाला है, यानी कि किसी भी दिशा का वार आ जाए ये आसानी से उस वार को ट्रैक भी करेगा और उसको हवा के अंदर ही फोड़ देगा। तो 360 डिग्री यानी कि किसी भी दिशा से अगर कोई मिसाइल, फाइटर जेट कुछ भी आ जाए उसको पूरी तरीके से ये मार सकता है। फायर रेट की अगर हम बात करें तो 3 से 5,000 राउंड 1 मिनट में, यानी कि 1 मिनट के अंदर 3,000 से लेकर 5,000 गोलियां ये निकालने वाला है। और ये गोलियां उस हिसाब से निकलेगी कि सामने लक्ष्य किस प्रकार का है। अगर ड्रोन है तो उस प्रकार से लक्ष्य रहेगा, फाइटर जेट है तो उस प्रकार से रहने वाली है, मतलब ये निकालने वाला है। इसके अंदर एक बार में 3,000 से ज्यादा गोला बारूद फिट हो जाएगा, यानी कि एक बार में जाने वाला है बड़ी स्पीड से, ऐसा लगेगा कि बारिश हो गई है। यानी अगर ये किसी दीवार के ऊपर वार करे तो आप समझ सकते हैं वो दीवार सीमेंट की ना लग के थोड़े टाइम में, कुछ सेकंड के बाद ऐसा लगेगा कि लोहे की वो दीवार बनी हुई है। इसके वजन की अगर हम बात करें तो 9 टन के आसपास इसका वजन है। वजन भी काफी ज्यादा इसका, 9 टन इसका वजन है। एक व्यक्ति चाहिएगा केवल ऑपरेट करने के लिए, यानी कि भारतीय सेना में कोई एक व्यक्ति भी होगा तो भी आसानी से इसको ऑपरेट कर पाएगा और इसको रिमोट के थ्रू भी ऑपरेट कर सकते हैं, है ना, ये आप समझ लीजिए। इसके अलावा रडार इसके अंदर लगे हुए हैं और इसके अंदर सेंसर भी लगे हुए हैं, जिसके चलते
ऑटोमेटिक तरीके से चलेगा। मतलब किसी व्यक्ति को बैठ के कंप्यूटर के थ्रू नहीं बताना पड़ेगा कि सामने कोई टारगेट आ रहा है उसे मार दो। जिसे आसमान में कोई टारगेट दिखा, सीधा उसको क्या करेगा, पूरी तरीके से फोड़ देगा। अब आप सुनिए हुआ क्या है, इसे लेने के पीछे की वजह अभी हाल ही में सुनने में जो आई है वो ये वजह है कि अभी हाल ही में क्या हुआ, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आप सभी जानते हैं कि इस वाले एरिया से कई सारे ये जो भिखारी देश के जो पाकिस्तानी सैनिक है ना, भिखारी बोलने के बाद क्या ही बोलना था, तो ये जो है भारत के इस बॉर्डर वाले इलाके में घुसने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही अगर हम नीचे की तरफ चलेंगे तो राजस्थान पंजाब के एरिया में भी इसने घुसने की कोशिश करी थी। और अगर ऐसी गन वहां पर अगर तैनात हो जाती तो पूरी तरीके से फिर तहस नहस होता कि नहीं होता, उनके बहुत सारे जो हैं सैनिक वहीं लुढ़क जाते। तो इसके लिए इसकी जरूरत है। अब ये जो काम किया जा रहा है ये किया जा रहा है सुदर्शन प्रोजेक्ट के तहत। अब सुदर्शन प्रोजेक्ट आप सभी को याद होगा कि 15 अगस्त को हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा लाल किले की प्राचीर पे ये भाषण दिया गया था और ये कहा गया था कि हम चाहते हैं कि आने वाले 2035 तक हमारा एक बहुत बड़ा लक्ष्य जो है वो कंप्लीट हो जाए। लक्ष्य इस प्रकार का कि पूरे भारत को एक ऐसी दीवार से ढक दिया जाए, दीवार यानी कि अदृश्य लेयर हम बोल सकते हैं, जो कि पूरी तरीके से उसकी सुरक्षा करे। तो भारत के बॉर्डर इलाके में तो सुरक्षा हो ही, पर भारत के भीतरी क्षेत्र में भी सुरक्षा हो, इसके लिए अब अलग अलग प्रकार के मिसाइल सिस्टम, अलग अलग प्रकार के डिफेंस सिस्टम, अलग अलग प्रकार की गन, जितने भी हथियार हैं वो लगभग तैनाती में आ जाए। तो सुदर्शन प्रोजेक्ट जो है उसी का ये एक भाग है, उसी का एक हिस्सा है। अब इसको बनाया जा रहा है, यानी कि इसके जो अपग्रेडेड वर्जन को तैयार किया जा रहा है उसको कौन कर रहा है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि भैल के द्वारा। इसके साथ ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो है ये भी इसके साथ काम कर रही है। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत डीआरडीओ के द्वारा जो है इसको पूरी तरीके से क्या किया जा रहा है, रेडी किया जा रहा है। अब सवाल यह भी आता है क्या भारत के पास ही है, रशिया ने केवल भारत को दिया है? नहीं भाई, रशिया ने और कई सारे देशों को पहले से ही वितरित कर दिया है। यानी कि हमारा पड़ोसी देश चाइना, उसके पास में भी ये मौजूद है, इंडोनेशिया के पास में भी है, वियतनाम के पास में भी है, पोलैंड के पास में भी है, कई सारे देशों को ये ऑलरेडी सेल कर चुका है। और यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये चलता हुआ, एक तरफ आपको यहाँ पानी दिखाई दे रहा होगा और ये फोटो कहाँ की है, रशिया की ही है। रशिया ने इसका इस्तेमाल कई बारी किया है और शिप के ऊपर इसका इस्तेमाल ऑलरेडी वो कर चुका है। अब भारत इसका इस्तेमाल किसके लिए करने वाला है? आपको जितने भी फोटोज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं इसमें आप समझ चुके होंगे कौन से देश के सारे हथियार हैं। उसके फाइटर जेट के लिए, उसकी मिसाइल के लिए, उसके जितने भी ड्रोन वगैरह हैं उनके लिए और उनकी शिप जो है उसके लिए इसकी तैनाती होगी। इन सबको पूरी तरीके से तहस नहस करेगा। अब भारत ने जो इसका अपग्रेडेड वर्जन रेडी किया है वो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देने वाला है। यानी कि जो रशिया ने बनाया था वो मैं आपको पहले दिखा दूं कि रशिया ने किस प्रकार का बनाया था, ऐसा बनाया था। और भारत जो अब इसको अपग्रेड करके रेडी कर रहा है और ट्रकों के ऊपर लगा रहा है वो आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। और इसका नाम रहने वाला है AK-630M फर्स्ट और AK-630M2 इसका नाम रहने वाला है। ट्रक के ऊपर रहेगा और दोनों तरफ से जो है क्या करेगा, घूमते हुए ये वार करने वाला है, सब तरीके से ये चल जाएगा। अब ये AI के थ्रू चलने वाला है, क्योंकि पहले 1970 में जब रशिया ने बनाया था तो वो AI बेस नहीं था, पर अब जो भारत बना रहा है वो AI बेस है। यानी AI है ऐसी मशीनें जो कि इंसान से भी ज्यादा तरीके से वर्क करने वाली हैं। खुद ये 200 किलोमीटर की दूरी तक भी हो सकता है आने वाले टाइम में अपने टारगेट को देख ले और जैसे ही 4 किलोमीटर की रेंज में इसका टारगेट इसके सामने दिखाई दे उसको ये पूरी तरीके से तहस नहस कर दे। तो अभी इसी के ऊपर वर्क किया जा रहा है और AI आधारित ये हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है भारत का क्षेत्र और इस क्षेत्र से लगातार हमला करते आए हैं ये देश। इस तरफ से ये भी अब कहीं ना कहीं शुरू हो सकता है, क्योंकि अभी हाल ही में इसने चाइना से अपने फाइटर जेट को खरीदना शुरू कर दिया है। तो अब हमला कई तरह से भारत की तरफ मंडरा रहा है। एक तरफ पाकिस्तान आपको दिखाई दे रहा है, एक तरफ आपको बांग्लादेश दिखाई दे रहा है, इधर चाइना ऑलरेडी है। ये चाइना ने इधर की अगर हम बात करें तो श्रीलंका का एक द्वीप ऑलरेडी जो है इसने क्या ले लिया है, यहाँ पर सैन्य अड्डा स्थापित कर दिया है, लीज पर ले लिया है। थोड़ा आगे चलेंगे तो इस तरफ जाएंगे तो मालदीव में भी इसने अपने सैन्य अड्डे स्थापित कर रखे हैं। इधर म्यांमार में चलेंगे तो इसने अपने यहाँ पे भी सैन्य अड्डा स्थापित कर रखा है। यानी कि भारत के बॉर्डर इलाके में कई सारे खतरे हैं, पर भारत के भीतरी क्षेत्र में और भी ज्यादा खतरे हैं। खास करके अगर देखा जाए तो भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र, जैसे
मंदिर वगैरह हो गए हैं, रेलवे स्टेशन हो गए हैं, कई सारे हॉस्पिटल्स वगैरह हो गए हैं, जहाँ जहाँ आपके माइंड में आता है कि यहाँ यहाँ भीड़ ज़्यादा होती है, और उन्हीं भीड़ भाड़ वाले इलाके में आप सभी ने कई साल पहले ये बात भी जरूर सुनी होगी कि किसी भी ऐसी वैसी सामग्री को ना टच करें, उसमें कुछ भी हो सकता है ना। तो इसी वजह से ये कुछ भी कर सकते हैं हमारे पड़ोसी देश वाले, और उनके लिए ऐसे सिस्टम लगाना बहुत जरूरी है। तो भीड़ भाड़ वाले जगह को, खासकर ऐसे क्षेत्र, आप अगर फ्यूचर में यानी कि 1-2 महीने के बाद अगर कोई भीड़ भाड़ वाली जगह जाएंगे तो आपको ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम गन जो है लगभग दिखाई देगी। हमारे पास में और भी कई प्रकार के एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी एक एयर डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड वीडियो लेके आऊँ कि भारत के एक दिन में सारे के सारे एयर डिफेंस सिस्टम आपको बता दूं, तो मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिएगा, और इनके फीचर्स भी मैं आपको बताने वाली हूं कि भारत का कौन कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम कैसे कैसे वर्क करता है। अगर आप चाहते हैं तो जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। हमारे पास में ऑलरेडी स्पाइडर है, जो कि कम रेंज की, मध्यम दूरी के लिए जो है हमारे लिए बहुत अच्छे से वर्क करता है, दुश्मन के हर एक वार को पूरी तरीके से खत्म कर देता है हवा के अंदर ही। सबसे खतरनाक 400 से 600 किलोमीटर की दूरी वाले रेंज के हमारे पास में S-400 मौजूद हैं। आकाश आप सभी जानते हैं कि मीडियम दूरी के लिए अभी हाल ही में बड़ा उत्पात मचाया था इसने। आकाश तीर जो कि स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम है, उसने भी बहुत अच्छे से वर्क किया। तो ऐसे कई सारे एयर डिफेंस सिस्टम भारत के पास में ऑलरेडी मौजूद हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहें तो यहाँ से स्कैन करके आप सीधा मेरी आईडी पर पहुंच सकते हैं। ना मिले तो @अंजलि वॉइस के नाम से भी आपको मेरी आईडी मिल जाएगी, वहां से भी आप सीधा पहुंच सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, और भारत के द्वारा भारत की सुरक्षा के लिए जिस प्रकार का काम किया जा रहा है, क्या वो सराहनीय है या नहीं, जरूर से लिखिएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी नौकरी किसी भी अच्छी कंपनी में लग जाए, हमारे पास में 400 से भी ज़्यादा प्रकार की कंपनी है जिनके अंदर आप नौकरी लग सकते हैं। और उसमें क्या करना होगा, आपको एक यहाँ पर कोर्स ज्वाइन करना होगा, और उसका सर्टिफिकेट मिलने के बाद आसानी से आप किसी भी कंपनी में नौकरी लग सकते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया है, L&T हो गया है, फ्लिपकार्ट, सैमसंग, जियो, गूगल, किसी भी कंपनी में नौकरी लग सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 91,000 से प्लस स्टूडेंट ऑलरेडी हमारे यहाँ से नौकरी लग चुके हैं, जिनकी सालाना आय 47 लाख से भी ज्यादा है। अगले आप हो सकते हैं। इसलिए आपको क्या करना होगा, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक फॉर्म मैंने दे रखा है, जो पिन कर रखा है, पहला कमेंट पिन कर रखा है, उस पर जाके आप जैसे टैप करेंगे, अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आप डालेंगे, और वहां पर इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 50% डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए कोड का इस्तेमाल कर दीजिएगा, AN50। आप जैसे इस कोड का इस्तेमाल करेंगे आपको यहाँ पर अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अंदर हम आपको सिखाने वाले हैं डेटा साइंस, जावा, पाइथन, AWS, सारी प्रकार की चीज़ें, एथिकल हैकिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत प्रकार की चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर इनमें से किसी भी नौकरी, किसी भी कंपनी में अगर आप नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस कोर्स को भी जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि अभी 50% ऑफ इसके ऊपर चल रहा है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।